हरे कृष्णा। गीतामृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 4। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अब तक 2 प्रकार के योगिक प्रोसेस के बारे में बताया, कर्म और ज्ञान। और व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छाओं के अनुसार ऑटोमेटिकली 2 प्रकार की एक्टिविटी करेगा टुवर्ड्स कर्म और ज्ञान। अभी कर्म रिजल्ट देते हैं और बुद्धि चूंकि इससे सुपीरियर है तो ये एनालाइज करती है कि कब है, क्या है, कैसे है। तो अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म करूंगा तो उसका फल मिलेगा और फिर से मैं माया के गर्त में चला जाऊंगा, तो मैं क्या कर्म करना छोड़ दूं? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं। तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 4। भगवान कृष्ण कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभात न स कर्मं पुरुष स्नुते न च संन्यासादेव सिद्धिम समधि गच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभात न कर्म्य, कि मैं काम नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज कर्म जो है रिजल्ट देते हैं, इसलिए मैं काम करना छोड़ दूं तो ये फिर भक्ति नहीं कहलाता, या फिर कर्म नहीं करना ये कहलाता है। ऐसा नहीं है कि काम करना छोड़ दिया तो ये भक्ति कहला दिया, या कार्य करना छोड़ दिया तो जी कर्म से निवृत्ति हो गई। ऐसा नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, न च संन्यासादेव सिद्धिम समाधि गच्छति, कि जस्ट बाई एक्सेप्टिंग संन्यास, कि मैंने संन्यास ले लिया है या गिविंग अप फ्रूटिव एक्टिविटी रिजल्ट्स को छोड़ दिया है, वन कैन अटेन परफेक्शन। ऐसा भी नहीं है। तो डूइंग नो वर्क, कि मैंने काम करना छोड़ दिया है या संन्यास ले लिया है, तो इसका मतलब क्या मैं आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर होगा? कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान ने इन दोनों के लिए असहमति जताई है कि ना तो कोई कर्म करके आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर हो सकता है कर्मों को छोड़ के, और ना ही कोई संन्यास लेके परफेक्शन अटेन कर सकता है। देखिए, बुद्धि योग डेफिनेटली सुपीरियर है कर्म से, बुद्धि योग डेफिनेटली सुपीरियर है, लेकिन बुद्धि योग तक आने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और क्या है वो? दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, यानी कि हमारा मन की शुद्धता। बुद्धि योग के प्लेटफॉर्म तक आने के लिए हमारा मन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो क्या है, ये वासनाओं के पीछे सजग और जागरूक होकर इसके पीछे भागता रहेगा, तो हमारा मन बहुत प्यूरिफाई होना चाहिए। और इसको हम बाई फोर्स भी नहीं कर सकते कि संन्यास बाई फोर्स संन्यास ले लिया या ये फेक संन्यास ले लिया। ये क्या है कि दिखेगा, इट विल बी विजिबल, दिखेगा ये कैसा है, कैसे संन्यास, जो सन्यासी व्यक्ति होता है, जो योगी व्यक्ति होता है, उसका ये दिखेगा। तो अर्जुन जैसे पूछते हैं 2.54 में पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसित वर्जेत किम। ये दिखेगी, ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप हो गया, ये आपके उसमें कैरेक्टर में, चरित्र में दिखेगी। जैसे बंदर होता है, वानर होता है, वानर वन में रहने वाला बंदर होता है, वो अपना कोई घर बनाता है क्या? पेड़ों पे रहता है। वो कोई कपड़े पहनता है क्या? नंगा रहता है। लेकिन उसकी कितनी सारी बीवी होती है। तो चूंकि वो पेड़ों पे रहता है, घर नहीं बनाता है, वो कपड़े नहीं पहनता है, तो क्या साधु हो गया क्या वो? नहीं, क्योंकि इसके लिए संन्यास लेने के लिए बुद्धि के प्लेटफॉर्म तक आना बहुत ही जरूरी है। तो जस्ट बाई कि ये, और किसी को हम फोर्सफुली नहीं किया जा सकता ये, और ना ही किसी को रोका भी जा सकता है, क्योंकि आदमी उस तरफ ऑटोमेटिक खींचा चला जाएगा। संन्यास होता है सत और न्यास। सत मीन्स एटर्निटी और न्यास मीन्स है छोड़ देना। तो अपनी एटर्निटी के लिए जब हम भौतिक कार्यकलापों को छोड़ देते हैं, ये है संन्यास। तो ये फोर्सफुली भी नहीं हो सकता और इसके लिए किसी को रोका भी नहीं जा सकता। इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ हमारा मन की शुद्धता होनी चाहिए, और दूसरा इसके लिए
प्रैक्टिस। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। भगवान 2.40 में बताते भी हैं, नेह विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विदितो स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। कि आप जहां भी हो, जिस भी कंडीशन में रहो, आप कृष्ण भावनामृत में इसके अभ्यास के लिए, इसके प्रैक्टिस के लिए लगे रहो। थोड़ा थोड़ा करके एक दिन हो जाएगा। बट इट शुड नॉट बी फेक। एसेंस है, इट शुड नॉट बी फेक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।